एहतमाम शुरू हो जाता है। रमजान के महीने में पढ़ी जाने वाली ये नमाज न सिर्फ नेकियों का जरिया है, वहीं इससे जिस्मानी तौर पर इतने फायदे हैं जिन्हें देखकर आज वैज्ञानिक भी हैरान हैं। तरावी की नमाज न सिर्फ हमारे जिस्म में मौजूद एक्स्ट्रा एनर्जी और कैलोरी को खत्म करती है, बल्कि इससे डिप्रेशन, एंजाइटी और तमाम तरह की बीमारियों की होने की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं। पूरा दिन भूखा रहने के बाद जब हम इफ्तार करते हैं तो हमारे जिस्म में एक खास किस्म की प्रक्रिया होती है जिससे ग्लूकोज, प्लाज्मा और इंसुलिन का लेवल बढ़ने लगता है और तरावी की नमाज का वक्त आते आते ये अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाता है। प्लाज्मा और इंसुलिन के लेवल के बढ़ने से जिस्म में शुगर की मात्रा तेजी से बढ़ती है और यही वो वक्त होता है जब तरावी की नमाज अपना चमत्कार दिखाना शुरू करती है। रमजान में पढ़ी जाने वाली तरावी की नमाज आज पूरी दुनिया की मेडिकल इंडस्ट्री के लिए शोध का विषय बन चुकी है। वैज्ञानिक हैरान है कि इफ्तारी के बाद अदा की जाने वाली इस नमाज की इतनी सटीक टाइमिंग कैसे तय की गई, क्योंकि ये न सिर्फ इंसान की मेटाबॉलिक हेल्थ को सुधारती है, बल्कि इससे इतने फायदे हैं कि उन्हें किसी एक किताब में बयान नहीं किया जा सकता। अमेरिका के मशहूर डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन के मुताबिक तरावी की नमाज न सिर्फ मेंटल हेल्थ को बेहतर रखती है, बल्कि ये डिप्रेशन और तमाम जहनी बीमारियों से बचाती है। उन्होंने कहा कि कुरान की आयतों के दोहराने से न सिर्फ हाफिजा मजबूत होता है, बल्कि ये दिमागी सुकून के लिए असरदार है। उन्होंने इस प्रक्रिया को रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स का नाम दिया। डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सबसे बेहतरीन शोधकर्ताओं में से थे। उनकी लिखी किताबें आज पूरी मेडिकल इंडस्ट्री में पढ़ी जाती हैं। डॉक्टर बेंसन ने तो यहाँ तक कह दिया कि अल्लाह के जिक्र से ज्यादा कोई चीज दिमाग को सुकून नहीं पहुंचा सकती। वो दुनिया के पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने साबित किया कि कैसे नमाज, रोजा और इबादत के जरिए बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। तरावी की नमाज न सिर्फ दिल के पंपिंग सिस्टम को मजबूत करती है, बल्कि इससे ब्लड प्रेशर और ब्लड सर्कुलेशन को नियमित रखने में मदद मिलती है। जो लोग लगातार 30 दिनों तक तरावी की नमाजों का एहतमाम करते हैं, उनमें कंसंट्रेशन और दिमागी बीमारियां नहीं होती। तरावी की नमाज में लगातार रुकू और सजदा करने की वजह से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिससे जिस्म के उन हिस्सों में भी खून पहुंचता है जहां पर आम हालत में नहीं पहुंच पाता। यही वजह है कि आज दुनिया में बहुत से लोग अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज पढ़ने की हर एक पोजीशन में वर्कआउट और सेहत का राज छुपा हुआ है। वैज्ञानिकों की माने तो लगातार 20 रकातों में रुकू और सजदा करने से न सिर्फ पीठ की मांसपेशियां फ्लेक्सिबल होती हैं, बल्कि इससे पाचन तंत्र भी मजबूत होता है। तरावीह की नमाज इबादत के साथ मेडिटेशन का सबसे बेहतरीन जरिया है। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध के मुताबिक तरावीह की नमाज उम्र दराज और बूढ़े लोगों की मसल्स को मजबूती प्रदान करती है। इस नमाज के दौरान हमारे जिस्म से ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारी याददाश्त को मजबूत करने का काम करते हैं। आमतौर पर जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है, लोगों की फिजिकल एक्टिविटी में कमी महसूस होती रहती है, जिसकी वजह से उनकी हड्डियां काफी कमजोर और पतली हो जाती हैं। तरावीह की नमाज न सिर्फ हड्डियों को मजबूत करती है, बल्कि इससे नसों और जोड़ों में होने वाली तमाम बीमारियों से निजात मिल जाती है। तरावीह की नमाज के दौरान हमारे जिस्म में एक खास किस्म की प्रक्रिया होती है जिसे नाम दिया गया है ग्लाइकोजेनोलिसिस का। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमाज के दौरान जिस्म की मांसपेशियों पर दबाव पड़ने की वजह से उसमें एक खास प्रकार की ऊर्जा निकलती है जो शरीर को स्वस्थ रखने में बड़ी भूमिका निभाती है। अमेरिकन हेल्थ रिसर्च सेंटर द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक जो लोग नमाज, रोजा और दीगर इबादत करते हैं, उनमें दिल की बीमारियों के होने की संभावनाएं काफी कम हो जाती हैं और खुदा पर यकीन न रखने वालों में दिल की बीमारियों का रेशियो 60% से अधिक है। वैज्ञानिकों की माने तो 5 बार नमाज अदा करना हर घंटे 3 मील जॉगिंग करने के समान है। लगातार 20 रकात नमाज पढ़ने की वजह से न सिर्फ फिजिकल फिटनेस को बनाए रखने में मदद मिलती है, बल्कि इससे भावनात्मक रूप से मजबूत होने के साथ इंसान की उम्र में भी इजाफा होता है। हाल ही में अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1916 से 1950 के दरमियान तालीम हासिल करने वाले 17,000 छात्रों पर रिसर्च की गई, जिससे पता चला कि जो छात्र एरोबिक एक्सरसाइज या नमाज जैसी इबादत करते थे, उनकी मौत की दर नमाज न पढ़ने वाले छात्रों की तुलना में काफी कम थी। दुनिया भर के वैज्ञानिक आज सांस से संबंधित बीमारियों से बचने
और रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए रुकू और सजदा जैसी एक्सरसाइज बता रहे हैं। लेकिन इस्लाम ने इबादत के रूप में ही सदियों पहले पूरी इंसानियत को तरावीह की शक्ल में एक ऐसा तोहफा दे दिया था जिससे आज सैकड़ों बीमारियों से बचा जा सकता है। बढ़ती उम्र के साथ हमारे शरीर में इंसुलिन का लेवल कम होने लगता है, लेकिन जब हम तरावीह की नमाज पढ़ते हैं तो उसमें होने वाली रासायनिक प्रक्रिया से हमारे शरीर को इंसुलिन लेवल को बराबर रखने में मदद मिलती है, जिससे हम हाइपरग्लिकेमिया जैसी बीमारियों से बच जाते हैं। हाइपरग्लिकेमिया एक खास प्रकार की बीमारी है जिससे किडनी के फेल होने का खतरा रहता है। आज दुनिया की बड़ी बड़ी वैज्ञानिक संस्थाओं और मेडिटेशन सेंटर में हर 2-4 घंटे में एक्सरसाइज करने की सलाह दी जाती है, लेकिन इस्लाम ने आज से 1400 साल पहले ही मुसलमानों को 5 वक्त की नमाज के रूप में एक ऐसा तोहफा दिया था जिससे न सिर्फ इंसानों को ज़हनी सुकून मिलता है बल्कि वो दुनिया भर की तमाम बीमारियों से भी बच जाते हैं। बेशक इस्लाम के हर अमल और कुरान की हर आयत में इंसानों की कामयाबी का राज छुपा हुआ है। अल्लाह ने रमजान के रूप में हमें यह तोहफा इसीलिए दिया ताकि हम खुद को गुनाहों और बीमारियों से पाक कर सकें। और आज 1400 साल बाद वैज्ञानिक रमजान में पढ़ी जाने वाली इस नमाज की अहमियत को मानने पर मजबूर हैं। वैसे इस वीडियो को अपने जानने वालों, परिवार और दोस्तों में शेयर जरूर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे।